बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल की जुबां तेरी अपनी है। जी हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने के लिए, निरंकुश सरकारों के खिलाफ बोलने के लिए और पीड़ित शोषित वर्ग की आवाज उठाने के लिए, निरंकुशता को दबाने के लिए कलम के सशक्त हस्ताक्षर इस बार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं। इस बार स्टॉकहोम से जब नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई तो फिलीपींस की मारिया रोसा और रूस के पत्रकार दमित्री को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इस नोबेल पुरस्कार की घोषणा अपने आप में दुनिया भर के पत्रकारों, समूची पत्रकारिता को ऊपर उठाने और उसको आगे लाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। अनेकों पत्रकारों को भी इस बात से सबक लेना चाहिए, विशेष तौर पर हमारे देश के पत्रकारों और भारत के पत्रकारों को भी ये समझना चाहिए, अगर पूरी निष्ठा और लगन के साथ कार्य किया जाए तो आपकी पहुंच नोबेल पुरस्कार तक हो सकती है। सिर्फ सीमित संसाधनों और सीमित संसाधनों का उपभोग करते हुए बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज उठाते हैं, जो लोकतंत्र को सदैव जिंदा रखने के लिए और उसको बचाए रखने के लिए पुरजोर आवाज उठाते हैं, सदैव समर्थन करते हैं और अपनी पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सदैव स्थापित करते रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो चाटुकारिता के जाल में पूरी तरीके से फंस गए हैं, पूरी तरीके से उस दलदल में उतर गए हैं। सुनियोजित खबरों का चलाना और सुनियोजित खबरों को दिखाना आज के मीडिया हाउसेज और टीवी चैनलों का भी एक तरीके से ट्रेंड बन गया है। और ऐसे दौर में अगर किन्हीं दो पत्रकारों को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है तो अपने आप में ये किसी भी पत्रकार के लिए जज्बा पैदा कर देने वाली बात है। यह अभिव्यक्ति की रक्षा निश्चित तौर पर सदियों तक याद की जाएगी। अपने आप में यह ऐसा मौका है कि 128 वर्ष बाद किसी पत्रकार को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। आपको याद दिलाता चलूं कि भारत के एक पत्रकार रवीश कुमार को उनके सामाजिक और उल्लेखनीय सेवा कार्यों के साथ साथ पत्रकारिता में दबे हुए लोगों की आवाज उठाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। वो रेमन मैग्सेसे अवार्डी हैं जो एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी माना जाता है। इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भारत के नहीं, समूचे दुनिया के उन लोगों की तरफ से अनेकों बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ, जो हक में आवाज उठाने की बात करते हैं, उन लोगों के हक में आवाज उठाते रहते हैं जिन्हें वास्तव में आगे लाने की जरूरत है, जिन्हें आगे आने की जरूरत है। आप मुखातिब हो रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से और मैं आपके साथ हूं, MM बलडोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।